करेंसी पे बापू की फोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़क पे भारत माता की जय और स्कूल में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। इतनी आजादी काफी है क्या? सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जनेऊधारी कंपनी बाग में अकेले उस ब्रिटिश फौज से लड़ गया था और वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गाकर फांसी चढ़ गया। क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी? और क्या सिर्फ नोट पे छपने के लिए बापू ने सीने पे गोली खाई थी? बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर। अब जरा आगे बढ़ना होगा, वी द पीपल वाला पन्ना दोबारा पढ़ना होगा और समझना होगा कि जहां आजादी का मतलब सिर्फ फ्रीडम लिखा है, वो सारे शब्दकोश व्यर्थ हैं। इस देश में आजादी के 1 या 2 नहीं बल्कि 137 करोड़ अर्थ हैं। आजादी वो है जब सपनों के दरख्त न फलने से डरें और न टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने से डरें। आजादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और खोलियों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब हौसलों की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और का खा गा ABCD से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू ना आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू ना आए। कब तक इतिहास पर जमी धूल माथे पर लगाते रहेंगे? अमर जवान ज्योति को जलाए रखना है तो हमें उसकी जड़ों में एक नया ईंधन भरना होगा। बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, बढ़ते रहो, अगले मोड़ पर थोड़ा सा आगे आजादी है। देखो अपनी ओर, पहचानो खुद को। हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं तो बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीनें बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया वैक्सीन पर सर्वे संत निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं सब पर करे दया। हम वही विवेकानंद हैं जो विश्व पटल पर बोलता है तो हर व्यक्ति हमारी बात को सुनने और मानने को मजबूर हो जाता है। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आधियों से खेले हैं, बिजलियों ने पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। हमें धन्यवाद करना चाहिए इस संविधान का जो हमें लोकतंत्र देता है, और लोकतंत्र बिना धर्म निरपेक्षता के संभव नहीं हो सकता। नहीं तो नजर उठाकर देख लीजिए, यहाँ से चलेंगे तो दूसरा लोकतंत्र मेडिटेरियन कोस्ट पे मिलेगा। और अगर हम सेकुलरिज्म को बचाने की बात करें तो कोई एक वर्ग दूसरे वर्ग पर एहसान नहीं कर रहा है। हमें धर्म निरपेक्षता इसलिए बचानी होगी क्योंकि इसके बगैर लोकतंत्र ही नहीं बच सकता। हम एक युवा देश हैं जिनके पास बेहतरीन संविधान और ज्यादा से ज्यादा IQ वाले लोग हैं। फिर क्या वजह है कि आज सबसे ज्यादा बेरोजगार हमारे देश में हैं? क्या वजह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा टीबी के मरीज हमारे मुल्क में हैं? क्या वजह है कि दुनिया का हर 5वां बच्चा जो 5 वर्ष की उम्र से पहले मरता है वो भारत का है? हमें सोचना होगा, ये शक्ति, ये कानून, ये संविधान जब हमारे पास है तो चूक कहाँ है? हम अब रुक नहीं सकते, या तो आगे जाएंगे या तो पीछे जाएंगे। आज हम 2 राहों के सामने खड़े हैं, हमें फैसला करना होगा। अक्लमंद वो है जो तजुर्बे से सीख ले, लेकिन उससे ज्यादा अक्लमंद वो है जो दूसरों के तजुर्बे से सीख ले। देखिए, जिन मुल्कों में धर्म का बोलबाला है, जिन मुल्कों में यह यकीन है कि गुजरा हुआ जमाना बहुत अच्छा था, जिन मुल्कों में यह ख्याल है कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, जिन मुल्कों में ऐसी धारणा है वो कहाँ गए हैं हम सब जानते हैं। जहाँ इस निंदा पे जवान काट के फांसी दे दी जाती है, क्या ऐसे मुल्क हमारी मिसाल बनने चाहिए, या वो जहाँ हर तरह की आजादी है? कौन से मुल्क सही हैं? ये 2 राह है, हमें चुनना होगा और हमें यह ठानना होगा कि ऐसा हिंदुस्तान बने जहाँ हर सर पर छत हो, जहाँ तन पे कपड़े हो, जहाँ हर पेट में रोटी हो, जहाँ हर के पास दवा हो, इलाज हो, स्कूल हो, बिजली हो, सड़क हो। एक बार एक क्लास में एक टीचर आई,
उसने भारत के नक्शे को लिया और फाड़ दिया और बच्चों को दे दिया, कहा इस नक्शे को जोड़ो। कोई बच्चा नक्शे को नहीं जोड़ पाया। उसमें से एक बच्चा बोला, मैडम मैंने जोड़ दिया है नक्शे को। मैडम ने कहा, तुमने नक्शे को कैसे जोड़ दिया? उसने कहा, मैडम मैंने भारत के नक्शे को पलट कर देखा, उस पर आदमी छपा था, मैं आदमी को जोड़ता चला गया, भारत अपने आप जुड़ गया। तो हमें आदमियों को जोड़ना है, भारत अपने आप जुड़ जाएगा। हर हिंदुस्तानी को इसी संभाव की भावना से चलना होगा और जो भी कट्टर है जिस धर्म जाति में हो, हमें उन सब का बहिष्कार करना होगा। तब एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। जय हिंद, जय भारत।